हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो लास्ट लेक्चर होगा थर्ड यूनिट का, एंड थर्ड यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। सो इससे पहले हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक्स जो है ये लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है। इसे हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो हमें ये चार्ट ही बना के आना होता है, ठीक है। देन इसके बाद में हर एक ड्रग का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। देन जिन जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर उन सबका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस यूनिट के नोट्स जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, एंड ये चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो ये जो है दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। पहले आते हैं सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स, एंड दूसरे आते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। अब जो ये सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स हैं इसके अंदर डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ही आते हैं, जो कि एट्रोपिन सल्फेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, हायोसाइमिन सल्फेट, स्कोपोलामिन हाइड्रोब्रोमाइड, होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। देन जो ये सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है इनके अंदर भी फर्दर 5 क्लासेस आती है। वो चीज़ आपको जो है नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो 5 क्लासेस आती है वो है अमीनो एल्कोहल एस्टर्स, अमीनो एल्कोहल ईथर्स, अमीनो एल्कोहल, अमीनो अमाइड्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। अब जो अमीनो एल्कोहल एस्टर्स है उसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड, मेथेंथिलीन ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लिडीनियम ब्रोमाइड एंड ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है। सेकेंड क्लास आती है अमीनो एल्कोहल ईथर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है ऑर्फेनाडिन सिट्रेट एंड बेंजट्रोपिन मिसाइलेट। नेक्स्ट क्लास आती है अमीनो एल्कोहल। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राई डाईहेक्सिथाइल क्लोराइड, बायपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है अमीनो अमाइड्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है ट्रोपिकामाइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, ठीक है। एंड लास्ट क्लास आती है मिसलेनियस। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है एथोप्रोपाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैपावेरिन, ठीक है। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। प्रॉपर जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है एक साथ वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, एंड वहाँ से आप इसे ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम 1 बाय 1 करके हर एक क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं एंड उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके यूजेस क्या हैं, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उनका सिंथेसिस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्लास हमारे पास आती है सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स। तो ये होते क्या हैं? सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स जो हैं ये ट्रोपिन के एस्टर्स होते हैं। ये एल्कलॉइड्स जो है वो प्लांट से मिलते हैं हमें, जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना हो गया, हायोसाइमस नाइजर हो गया। इन प्लांट से जो है सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब जो ये सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स होते हैं ये सारे के सारे जो है फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इनका नाम जो है सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स है, ठीक है। नो ये एल्कलॉइड्स जो हैं वो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को इनिबिट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है इनका यही काम होता है कि ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो हैं उनके इफेक्ट को इनिबिट करते हैं। तो इस तरीके से सोलेनेशियस एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स जो हैं ये एस्टर्स हो गए ट्रोपिन के, ये जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना, हायोसाइमस नाइजर, एंड ये जो है सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नो इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग जो है हमारे पास वो आएगी एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है, एंड यहाँ पर जो है NCH3 जुड़ा हुआ है। देन इससे OCOCH CH2OH एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, .SO4 2- जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ जो एट्रोपिन सल्फेट है इस ड्रग के यूजेस क्या क्या होते हैं? इसे ब्रैडीकार्डिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो सर्जरी के पहले सिक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। सेकेंड ड्रग आती है इस क्लास के अंदर हायोसाइमिन सल्फेट। इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होगा? इसके अंदर 7 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर NCH3 प्रेजेंट है। देन OCOCH CH2OH बेंजीन रिंग, .SO4 2- जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो हायोसाइमिन सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है।
ना इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो ब्लैडर के अंदर स्पाज्म हो जाता है उसे ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन इसे एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में यूज़ करा जाता है जब पैप्टिक अल्सर्स की थेरेपी चल रही होती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आती है स्कोपोलामिन हाइड्रोब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर NCH3 प्रेजेंट है एंड यहाँ पर जो है O प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन OCOCH CH2OH बेंजीन रिंग .HBr एंड .3H2O जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से इस ड्रग का स्ट्रक्चर होता है ना। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे आयराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो मोशन सिकनेस होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर भी 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर NCH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देन OCOCHOH बेंजीन रिंग .HBr जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ना। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे आइज़ के जो प्यूपिल होते हैं उसे डायलेट करने में या फिर उसे एनलार्ज करने में जो है यूज़ करा जाता है। नाउ इस क्लास के अंदर लास्ट ड्रग जो है वो आती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इस ड्रग का जो सिंथेसिस है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, ट्रोपिन जो है मतलब इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ NCH3 है, OH है, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर है। जब ट्रोपिन ट्रॉपिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है जो कि है बेंजीन CH COOH CH2OH, जब इन दोनों का साथ में एस्ट्रिफिकेशन करा जाता है तो उससे क्या होता है, ए ट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ए ट्रोपिन का स्ट्रक्चर बन गया। देन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के प्रेजेंस में फाइनली इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, N+CH3 CH CH3 CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन OCOCH CH2OH बेंजीन रिंग .Br-, ठीक है। इस तरीके से जो है कंप्लीट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है उसके अंदर भी यूज़ करा जाता है। मतलब मेनली इस ड्रग को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से जो इस ड्रग का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, यह है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ सेकेंड क्लास आती है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो जो सोलेनेशियस एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस वजह से सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उन्हें बनाया गया है। तो सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होंगे, ये जो हैं ये सिंथेटिकली लैब के अंदर प्रिपेयर करे जाते हैं एट्रोपिन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, तो इन्हें सिंथेटिकली लैब के अंदर प्रिपेयर करा जाता है एट्रोपिन के अंदर अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन करके, जिससे कि उसकी सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो एंड साइड इफेक्ट जो है वो कम हो, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग आती है ट्रोपिकामाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है, CH है, CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, N है, CH2 CH3 है, CH2 है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से ट्रोपिकामाइड जो है उसका स्ट्रक्चर होता है ना। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एक्यूट आयराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, आयरिडोसाइक्लाइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है एंड कैरेटिटाइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इससे CH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, यहाँ इससे OH जुड़ा हुआ है। देन COOCH2 CH2 and CH3 CH3 .HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड है इसलिए यहाँ पर .HCl प्रेजेंट है। इस तरीके से जो है कंप्लीट साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ इस ड्रग के यूजेस क्या होंगे, इसे आई ड्रॉप के अंदर यूज़ करा जाता है माइड्राइसिस के लिए। माइड्राइसिस मतलब प्यूपिल को डायलेट करने के लिए जो इस ड्रग को आई ड्रॉप्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है क्लीडिनियम ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, OH जुड़ा हुआ है, देन COO, देन यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें N+CH3 प्रेजेंट है, यहाँ से इस तरीके से इसे जुड़ा हुआ है .Br- क्योंकि ब्रोमाइड है, ठीक है। इस तरीके से क्लीडिनियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है। नो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के अंदर, हाइपरक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट के अंदर, एंजाइटी की स्टेट के अंदर, अल्सरेटिव कोलोन की स्टेट के अंदर एंड स्पास्टिक कोलोन, इन सब के ट्रीटमेंट के अंदर जो है इस ड्रग को यूज़ करा जाता है।
नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इस ड्रग का जो सिंथेसिस है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेंजाइल साइनाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2CN जुड़ा हुआ है। इसके साथ में जब 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन मतलब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं NaNH2 की प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होता है, इससे 1 साइनो 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन इस स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है। देन इसके ऊपर जब C2H5OH एंड H2SO4 एक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद में जब इसके ऊपर OH CH2 एंड C2H5 होल ट्वाइस एक्ट करता है तो इससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देन HCl एंड H2 की प्रेजेंस में फाइनली जो है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर 2 6 मेंबर्ड रिंग है COO CH2 एंड C2H5 एंड डॉट HCl। ठीक है, इस तरीके से ये होता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो है यूज़ करा जाता है डिसमेनोरिया के अंदर एंड बिलियरी डिसफंक्शन के अंदर। देन इस ड्रग को यूज़ करा जाता है स्मूथ मसल स्पाज्म जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि इस ड्रग का जो है स्पाज्मोलाइटिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ग्लाइकोपाइरोलेट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन से बेंजीन रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग OHCOO, देन ये 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लस CH3। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये कंप्लीट ग्लाइकोपाइरोलेट का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन इसे सर्जरी के पहले यूज़ करा जाता है सिक्रेशंस को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट ड्रग आती है मिथेंथिलीन ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 3 रिंग्स प्रेजेंट है, 2 तो बेंजीन रिंग हो गई, तीसरी जो है 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन इससे COO CH2 N प्लस CH3 C2H5 कनेक्टेड है। देन डॉट Br- क्योंकि ब्रोमाइड है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये मिथेंथिलीन ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, ब्लैडर इरिटेबिलिटी के ट्रीटमेंट के अंदर, देन कॉलिनर्जिक स्पाज्म के ट्रीटमेंट के अंदर, देन पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के अंदर, इन सभी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के अंदर जो है इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ तरीके से मिथेंथिलीन ब्रोमाइड से सिमिलर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 रिंग्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बीच वाली रिंग के अंदर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन COO CH2 N प्लस CH3 CH एंड डॉट Br-। ठीक है, इस तरीके से ये जो है कंप्लीट प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एंटी स्पाज्मोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब जो मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाते हैं उसे ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन पैप्टिक अल्सर जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन हाई डोज के अंदर क्या करती है ये ड्रग, जो है स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट ड्रग आती है बेंजट्रोपिन मिसाइलेट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग है, NCH3 प्रेजेंट है, OCH जिसके साथ 2 बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है। देन डॉट CH3S डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरीके से जो है इस ड्रग का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एबनॉर्मल स्वेटिंग एंड जो सलाइवेशन होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग मतलब पसीना आने लग जाता है, या फिर सलाइवेशन मतलब बहुत ज़्यादा जो है सलाइवा सिक्रेट होने लग जाता है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो है इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन पार्किंसंस डिजीज़ जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ऑर्फेनाड्रीन सिट्रेट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर कार्बन है जिससे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इस बेंजीन रिंग से CH3 भी जुड़ा हुआ है। देन OCH2 N CH3 डॉट COOH CH2COOH। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट जो है ऑर्फेनाड्रीन सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इस ड्रग को जो लोकल मसल स्पाज्म की वजह से पेन होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है बाइपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड है। ठीक है, OH प्रेजेंट है, CH2 यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है डॉट HCl। ठीक है, ये है कंप्लीट बाइपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। ना इसे हर तरह के पार्किंसंस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो रिजिडिटी एंड ट्रीमोर होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है।
नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। इस ड्रग का सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जो प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, जब ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है 5 मेंबर्ड रिंग है CH2 C डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसका नाम है 3,1 पायरोलिडिनो प्रोपियोफिनोन। ठीक है, जब ये जो है ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है। मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है, NCH2 कार्बन से 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है, देन यहाँ पर OH है, H2HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, फाइनली जो है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड का वो कुछ इस तरीके से है। 5 मेंबर्ड रिंग है, N इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन है CH2 यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है .HCl। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये कंप्लीट प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। देन इस ड्रग के यूजेस क्या होते हैं, इसे पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ट्राई डाई हेक्सीथाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, CH2 N प्लस C2H5 एंड यहाँ पर OH है। ठीक है, एंड .Cl-। इस तरीके से जो है कंप्लीट ट्राई डाई हेक्सीथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे अलग अलग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, जैसे कि पैप्टिक अल्सर हो गए, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, देन यहाँ पर CONH2 जुड़ा हुआ है, देन CH2N के ऊपर प्लस चार्ज है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड डॉट यहाँ पर I- है। इस तरीके से जो है कंप्लीट आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन दूसरी जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो एसोसिएटेड होती है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई, हाइपर मोटिलिटी हो गई, इन सब के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट जो ड्रग आती है इस कैटेगरी के अंदर वो है एथोप्रोपाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर 3 हमारे पास रिंग्स प्रेजेंट है, 2 तो बेंजीन रिंग है, बीच में एक N एंड S प्रेजेंट है इस रिंग के अंदर। देन इसके ऊपर CH2 CH CH3 N C2H5 .HCl जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है एथोप्रोपाजिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन रिजिडिटी एंड ट्रीमर जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर हमें आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की 3rd यूनिट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस यूनिट के नोट्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो मैं जल्दी ही वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।